पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि इंडिया गठबंधन बिखराव के तरफ जाने लगा। अब सवाल ये उठने लगा कि नीतीश ने जिस इंडिया गठबंधन की नींव रखी वही नीतीश कुमार अलग हो गए तो इंडिया गठबंधन को कौन बचाएगा। ऐसे में राहुल गांधी बिहार में मुरेठा बांधकर झारखंड पहुंचते हैं और वहां भी इंडिया गठबंधन के बचाव को लेकर अपनी रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के बाद अब झारखंड की तरफ बढ़ गई है और झारखंड में जहाँ एक तरफ आदिवासी समाज से वो मिल रहे हैं, वहाँ के जो स्थितियाँ हैं उससे अवगत खुद हो रहे हैं और जो सरकार ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने नहीं किया, उसको लेकर के वो आवाज़ उठा रहे हैं। जब राहुल गांधी से पूछा गया गमछे को लेकर तो काफ़ी आक्रामक तेवर में जनसैलाब और वो हर मुद्दे को भाजपा को बैकफुट पर लाने के लिए, घसीटने के लिए वो ये कह रहे हैं कि न्याय यात्रा कर रहे हैं और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे आदिवासी समाज से आने वाले लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन सुविधाओं को हम देंगे। आपने देखा होगा कि बिहार के किसानों से वो मिलते हुए नज़र आए थे और तब किसानों की समस्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी वो हुए थे। अब ऐसे में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड में पहुंची है तो राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भाजपा के साथ खेला होता जा रहा है। पहले झारखंड में भाजपा की तमाम जुगत को परास्त कर दिया, उसके बाद सरकार बचाया, फिर आदिवासी और पिछड़ों को यह समझा दिया कि उनके साथ भाजपा का अन्याय बड़े स्तर पर हो रहा है, जिसे सिर्फ राहुल गांधी की न्याय यात्रा ही खत्म कर सकती है। यह साफ हो गया कि झारखंड तो बस झांकी है, अगला खिला बिहार में होना बाकी है। राहुल गांधी ने झारखंड में जातिगत जनगणना पर भाजपा को ऐसा घेरा कि मोदी खेमे के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से पूछे गए सवाल कि आदिवासी कितने, उन्होंने इस सवाल पूछ दिया कि कितने पत्रकार आदिवासी हैं। इसके जवाब में सिर्फ एक ही पत्रकार ही मिल पाया। इसके साथ उन्होंने डंकी की चोट पर यह गिना दिया कि शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, प्रशासनिक सेवा हो या फिर अन्य संस्थान, कहीं भी पिछड़े और आदिवासी की जगह नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया कि आखिर भाजपा जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती। खुले जिप में राहुल गांधी उस जनसैलाब को ये समझाने में कामयाब रहे कि भाजपा उन संख्या बल के साथ अन्याय कर रही है जिन्हें ये तक पता नहीं कि समाज में उनकी भागीदारी कितनी है। इस मुद्दे पर उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं तिलमिलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठ रही है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। अब कांग्रेस की ये बातें तो कह रहा है, लेकिन आखिरकार इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी को लेकर के जो बातें निकल के सामने आई कि उन्होंने बंगाल के सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया है, इधर सपा से अखिलेश यादव ने भी कह दिया है। तो कैसे राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को टूटने से बचा सकते हैं? आइए, जब सवाल पूछा गया है तो राहुल गांधी इसका क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कहाँ पर था, और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपसे आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? नो, वेयर इज ये कांग्रेस कार्यकर्ता? वो कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे। फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। क्या है? नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? वो तो हमने क्लियरली बोला है, जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम उसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी। और आखिरी बात सुनिए, जो
इसमें दो चीजें हैं और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात कि and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।